7 बजे के बाद कॉल आना शुरू हो जाते हैं। 7:05 हो गया, कॉल आना शुरू, कहाँ पर है, कहीं ट्रैफिक में हो या क्या प्रॉब्लम है। I'm always alert when I'm out, especially when I'm with my friends and my parents are not around. I'm very alert. Yeah, I don't feel safe here. टचिंग करना, मतलब गंदा सा फील करना, आंखों से ऐसा लगता है जैसे रेप कर लिया। Being in Delhi, you cannot travel at nights, and my parents they'll be like, "Oh no, come home. It's getting late. You should be here at time." क्यों लोग अपना नजरिया चेंज नहीं करते? अगर हमने जींस पहनी है तो क्यों वो पूरा प्रॉपर हमें नहीं देखते कि हमने पूरा कवर किया हुआ है? अगर हमने शॉर्ट्स भी पहना है तो क्यों बोलते हैं कि हमने शॉर्ट्स पहना है? हमारी बॉडी है, हमारी थिंक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। If I want to feel safe somewhere, I need like females around me. दिल्ली को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार और प्रशासन को दोहरी नीति अपनानी होगी। एक तरफ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं की जरूरत है ताकि महिलाएं अपने आप को और सुरक्षित महसूस करें, और दूसरी तरफ नजरिया बदलना बहुत जरूरी है, और इस सब के साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर देखिए माई सेफ्टी पिन ऐप। इस ऐप के जरिए आप शहर के उन इलाकों की पहचान कर सकते हैं जहां बुनियादी ढांचे मसलन रोशनी, फुटपाथ, बस स्टैंड आदि की कमी है। इनका विकास करके शहर को एक ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा समग्र शहर बनाया जा सकता है। वो सार्वजनिक जगहों पर कई स्रोतों से डेटा जुटाते हैं और फिर सरकार के साथ मिलकर शहर की हालत सुधारने के लिए काम करते हैं। अब तक वो दिल्ली के अधिकारियों को करीब 7,000 ऐसी जगहों के बारे में बता चुके हैं जहां बेहतर रोशनी की जरूरत है। अब वे कई और पैमानों को ध्यान में रखते हुए नई रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं। यदि आप सड़क पर खड़े हैं तो क्या आपको कोई देख सकता है? ये सुरक्षा पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इसीलिए यदि आप उन सड़कों से गुजरते हैं जहां कोई भी नहीं है और अगर भौतिक बुनियादी ढांचा अच्छा भी है तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। तो आप सक्रिय सड़कें कैसे बनाते हैं? आपके पास दुकानें हैं जो खुली हैं, आपके पास रेस्टोरेंट, कैफे, सड़क विक्रेता, ऑटो स्टैंड हैं, आपके पास गतिविधि की भावना है। महिलाओं और हर एक को इन सड़कों पर चलना सुरक्षित लगता है। तो वास्तव में हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि आप महिलाओं के लिए शहर का विस्तार कैसे करें। आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो शाम को बाहर जा सके। हमने उन मामलों के बारे में सुना है जहां लड़कियां ट्यूशन कक्षाओं के लिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें देर से वापस आना पड़ता है। इसीलिए हम जानते हैं कि सुरक्षा की कमी के प्रभाव महिलाओं और लड़कियों के जीवन पर बहुत व्यापक हैं। The application will start taking pictures every 25 meters. We have a team of coders who study, analyze every picture. They also verify if the audit has been done properly or not, and then only it gets uploaded on our server where everybody can see that audit. सेफ्टी पिन की ओर से चल रहे सुरक्षा ऑडिट में 9 पैमानों का ध्यान रखा गया है जिनसे किसी इलाके में सुरक्षा का एहसास बनता है। इनमें रोशनी के अलावा खुलापन, सुरक्षा, लोगों की मौजूदगी भी शामिल है। Openness was mostly open, visibility was high. हर ऑडिट नक्शे पर एक पिन की तरह दिखता है और इलाके का सेफ्टी स्कोर तय करने में काम आता है। If I want to rate this bus stop, it has its own light. The street light which is. अगर मैं इस बस स्टॉप को रेट करना चाहता हूं तो इसकी अपनी रोशनी है। इसके बगल में स्ट्रीट लाइट भी फुटपाथ को रोशनी कर रही है जो हमारे यहाँ है। इसलिए मैं इस स्ट्रीट लाइट पर 3 रेट करूंगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जेंडर यूजेज या क्राउड पर रेट करें तो भीड़ के लिए मैं इसे 2 रेट करूंगा क्योंकि बहुत लोग नहीं हैं। यहाँ करीब 10 लोग रहते हैं, लेकिन जेंडर यूजेज के लिए मैं इसे 3 रेट करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं खड़ी हैं। इन सभी रेटिंगों के अनुसार एक स्थान पर एक अंक दिया जाता है और एक गणना के अनुसार गणना की जाती है जो हमारे पास है। इसी के आधार पर सुरक्षा स्कोर तय किया जाता है। So, as per the all rating, we decide the safety score. 2015 में दिल्ली पुलिस ने एक हिम्मत ऐप लॉन्च किया। ये भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। इसे दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। महिलाएं अगर कोई खतरा महसूस करती हैं, तो इसके फीचर का इस्तेमाल कर पुलिस को अलर्ट कर सकती हैं। लेकिन प्रचार की कमी और दूसरे ऐप्स की प्रतिस्पर्धा की वजह से इसके बहुत नामलेवा नहीं दिखते। पुलिस ने ऐप की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसे एंड्रॉइड और iOS पर रीलॉन्च भी किया।
दिल्ली पुलिस ने हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके द्वारा यदि कोई महिला अकेले यात्रा कर रही है या यदि वह घर से बाहर जा रही है और उन्हें लगता है कि वे असुरक्षित है तो सिर्फ एक बटन दबा सकती हैं। हम उनसे संपर्क करेंगे बजाय कि वे हमसे संपर्क करें। उसका सटीक जीपीएस स्थान हमारे नियंत्रण कक्ष में हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास उसके अन्य नंबर हैं। आपातकालीन स्थिति में यदि हम उसके पिता से संपर्क करना चाहते हैं तो वे नंबर भी हमारे पास हैं। हम हर मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि 10 से 15 सेकंड की रिकॉर्डिंग भी ट्रैक कर सकते हैं। तो हिम्मत प्लस एक बहुत प्रभावी सुरक्षा एप्लीकेशन है। लेकिन शायद दिल्ली मुंबई से सबक सीख सकती है, जहां महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने आकाश में एक छुपी हुई आंख रखने की परियोजना की योजना बनाई है। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा, जबकि शहर के दूसरे हिस्सों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर कुल 252 करोड़ की लागत आएगी। महिलाओं की सुरक्षा के हल खोजने के लिए निजी उद्यम भी काम कर रहे हैं। मसलन सुरक्षा तकनीक पर काम कर रहे एक स्टार्टअप लीफ ने एक ऐप SOS बटन बनाया है। किसी खतरे की हालत में ये बटन दबाते ही सिस्टम को पता चल जाता है और कम्युनिटी रेस्पॉन्डर्स का नेटवर्क चौकन्ना हो जाता है। ये तकनीकी इनोवेशन IIT दिल्ली और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों के एक समूह ने किया था, जिन्हें खौफनाक निर्भया बलात्कार कांड ने झकझोर कर रख दिया था। हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस फीचर की शुरुआत साल 2015 में की, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी परेशानी में होने पर एक बटन दबाकर अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकता था। लेकिन वो लोग शहर में कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमने महसूस किया कि इसके लिए रिस्पॉन्डर्स का हमारा अपना नेटवर्क होना चाहिए, जिन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया गया हो, जो पूरी तरह फिट हों, जो एक निश्चित समय में आपके पास पहुंच सके। इसलिए हमने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। हम पूरे शहर के मैप पर काम कर रहे हैं। इसे हमने स्मॉल ग्रिड में डिवाइड किया और ये सुनिश्चित किया कि लोगों की जरूरत पर रिस्पॉन्डर्स तुरंत मौजूद रहें। इस तरह आप जब भी कैब में सफर कर रहे हैं और किसी परेशानी में पड़ जाएं, तो आप कंपनी के ऐप में SOS बटन प्रेस कर सकते हैं। हमारे लोग एक निश्चित समय में आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे रिस्पॉन्डर्स बहुत प्रशिक्षित हैं। वो बड़े आराम से ऐप के इस्तेमाल से आप तक पहुंच जाएंगे। बीते साल अगस्त में उबर ने अपने सेफ्टी टूल किट के लॉन्च का ऐलान किया। ये भारत में अपने ग्राहकों के लिए एक समग्र और मिला जुला इन ऐप फीचर है। ये ऐप अमेरिका में चल रहे ऐप से मिलता जुलता है। दरअसल बहुत सारे तकनीकी हल हैं जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली की बात है, यहाँ एक सामाजिक बदलाव की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक मैचो कल्चर दिखता है और महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव नहीं दिखता। अगर मेरा व्यवहार कहीं गलत होता है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? कानून की। मानस नाम के NGO ने 2014 में सार्वजनिक परिवहन के ड्राइवरों को लैंगिक तौर पर संवेदनशील बनाने के लिए IGL के सहयोग से परिवहन विभाग के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया, ताकि वो अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकें। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से भी महिला आपके साथ सफर करे सर। अगर मान लो छोटे कपड़े में आई तो मेरे तो विचार बदल जाएंगे। इसलिए मेरा माइंडसेट ब्रॉड होना बेहद जरूरी है, ताकि मैं किसी को सेफ्टी दे सकूं। इन केंद्रों में अपनी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जो ड्राइवर आते हैं, उन्हें क्लियरेंस से पहले इस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ता है। ऑल जो है सब माइंडसेट का इशू है, बिकॉज जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम सबकी अपब्रिंगिंग बहुत ही अलग अलग जगह से हुई है और कहीं ना कहीं उस अपब्रिंगिंग में ही ऐसे मैसेजेस सीख लिए हैं कि वुमेन को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, मेल को इस तरह से। ड्राइवर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट डिफरेंट पर्सन। सो बेसिकली यहाँ पे ड्राइवर्स का जो रोल है, जो भी वुमेन की मोबिलिटी पे जब क्वेश्चन होता है, वुमेन घरों से बाहर निकल रही हैं, आज जो चेंज है वो हम फील कर पा रहे हैं। तो जहाँ वुमेन जब बाहर निकलती है तो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पे वो सेफ रह सकें, आराम से सुरक्षित अपने स्थान पे जा सके, अपने डेस्टिनी पे जा सके। सो यहाँ पे ड्राइवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वुमेन को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करे, इधर उनकी गाड़ी के अंदर भी और बाहर भी, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेफ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही एक फर्स्ट स्टेप है जो वुमेन बाहर की तरफ लेती है। तो लड़कियों में ये बात की दिक्कत आ रही है कि अगर वो मेट्रो में खड़ी है तो
उनका ये भी स्टाइल चलता है, ये भी स्टाइल चलता है, लड़कों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए लड़का छेड़, जो लड़की सेपरेट एकदम सब तरीके से सब कपड़ों में खड़ी है, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं है। इनमें से कई लोगों के लिए ये पहला मौका होता है जब वो लैंगिक पूर्वाग्रहों, नजरिए और अपनी महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की अहमियत पर बातचीत कर रहे होते हैं। मैडम बहुत अच्छा लगा, और जो आज के समाज में जो पार्शियलिटीज हो रही थी बॉयज़ और गर्ल्स के साथ, मैडम ने बहुत अच्छे करके बताया है और हमें सबको सीखने को मिला है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है कि हम बेटा हैं तो क्या करते हैं, हमारा माइंड कहाँ सेट होता है, और उसी टाइम बेटी होती है तो हम माइंड कहीं और चला होता है। तो उनको इक्वल रखने और उनको एक समान अधिकार देने के लिए मैडम ने बहुत अच्छा बताया है, और ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व देगा। ये जो मैम मैंने बोला उसके बारे में मैं सॉरी चाहता हूँ। मैम के जो मैम ने बात बताई है, इस बात से मुझे ये लगा कि हाँ, इस ये ट्रेनिंग से हमें ये प्रभाव आगे पड़ सकता है। तो ये हम अपनी सोच चेंज नहीं कर पा रहे हैं कि हम जिस तरीका ट्रेनिंग अपने लड़के को दे रहे हैं उस तरीका लड़की को भी ट्रेनिंग दें, प्लस लड़की को ये सिखाएं कि अगर कोई भी व्यक्ति बस में हम सफ़र कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम अपनी लड़कियों को ये ट्रेनिंग दें कि आप उनसे बोलो, बोलने की कैपेसिटी रखो। एनजीओ जागोरी की ओर से चलाई जा रही हेल्पलाइन के मुताबिक ज्यादातर कॉल जो उन्हें मिलती हैं, उनका वास्ता घरेलू दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग से होता है। अक्सर महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि ऐसे हालात से वो किस तरह पेश आएं और उनके अधिकार क्या क्या हैं। उनमें चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हों, पीछा करने के केसेस हों, घूरने के केसेस हों, इवन कई महिलाएं इस तरह से हो जाता है कि फ़ोन पे इतनी स्टॉकिंग हो जाती है, फिजिकली स्टॉकिंग नहीं है लेकिन डिजिटल जो स्पेस है उसके थ्रू इतनी स्टॉकिंग हो जाती है, उससे महिलाएं परेशान होकर हमें साइबर के क्राइम्स हमें भेजती हैं। तो इस तरह के केसेस भी आते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो कार्यस्थल पे होने वाली हिंसा है उसको लेके हमारे पास केसेस आते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो स्ट्रीट हैरेसमेंट है उसको लेके हमारे पास केसेस आते हैं। और इनफॉर्मल जो काम है जैसे घरेलू कामगार हो गई या फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, उनमें भी महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस आते हैं। शुरुआत जो हमारी हुई थी वो महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह की बात करती हुई थी जिसमें महिलाएं अपनी किसी भी तरह की बात जो है यहाँ पे शेयर कर सकती हैं। तो हेल्पलाइन अगर हम कहें तो गवर्नमेंट हेल्पलाइन भी उतनी पहले नहीं बनी थी जितनी कि हम लोगों के यहाँ से हेल्पलाइन शुरू हो गई थी महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए, उन समस्याओं से निपटान के लिए और उन्हें ही तैयार करने के लिए हमने हेल्पलाइन को चालू किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो पारंपरिक नजरिया है वो डर और नियंत्रण का है। महिलाओं को अक्सर सलाह दी जाती है कि वो उन स्थितियों और जगहों से दूर रहें जो असुरक्षित या हिंसक हो सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता आखिरकार बदल रही है। मुझे लगता है कि इस निर्णायक मोड़ पर पहला कदम होगा कि महिलाओं की सुरक्षा को सभी राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडा में शामिल करें। यह सिर्फ उनके घोषणा पत्र में एक पैराग्राफ बन के ना रह जाए, बल्कि इसे गंभीरता से लिया जाए। दूसरा, हम इसे सोच के स्तर पर बदल सकते हैं। एक शहर तभी सुरक्षित होता है जब हम सोचते हैं कि वह सुरक्षित है, वह समावेशी है, वह बहुत समय तक चलने वाला है। इसलिए हम कोई भी समाधान खोजें, वह सिर्फ एक समय के लिए नहीं हो सकता। जैसे हम सीसीटीवी कैमरा के बारे में सोच रहे थे, जो सिर्फ एक कदम भर था। इसलिए कुल मिलाकर तकनीक इस दिशा में सिर्फ एक कदम भर है। इसलिए हमें दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचना पड़ा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको पूरी दिल्ली का मोहल्ला महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेश बनाना पड़ेगा। So we also need to think about other measures other than technology. You know, you have to make the entire architecture of the city of Delhi safe and inclusive for women. हमें और अधिक करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक संस्थागत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित हो। और इसके लिए आवश्यक है कि कई नागरिक समूह निरंतर आधार पर राज्य के साथ जुड़े हो और उनके साथ कई काम में करने में सक्षम हो, न कि केवल एक छोटा सा समिति या सिर्फ एक एडहॉक परामर्श या एक प्रशिक्षण। हमें कई क्षेत्रों में निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा करती है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं ताकि शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित हो सके। देखिएगा, दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। एक तो दिल्ली के जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको लाइटन अप किया गया है और कहीं से भी शिकायत मिलती है तो दिल्ली सरकार का जुडिक्शन नहीं भी है तब भी हम जिस डिपार्टमेंट का होता है उसे एनओसी लेकर वहाँ पर भी लाइटें लगा रहे हैं।
पूरी दिल्ली के अंदर 1.5 लाख कैमरे लगाए जा रहे हैं, काम स्टार्ट हो चुका है, दे आर अंडर इंस्टॉलेशन। बस इसके अंदर बस मार्शल लगाए गए हैं। इसके अलावा भी जो भी अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उसका विरोध दर्ज कराते हैं, जितना भी जहाँ भी शोर मचा सकते हैं। दिल्ली पुलिस को लेकर एक बड़ी शिकायत ये रही है कि वहां पुलिस बल की भारी कमी है, जिसकी वजह से दिल्ली को सुरक्षित रखने और यहां की निगरानी करने की उसकी क्षमता सवालों के घेरे में है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई उपाय किए हैं, जिसमें ऑल वुमेन पीसीआर वैन को लॉन्च करना शामिल है। हमारे पास ऐसी वैन है जो महिलाओं द्वारा संचालित है और इसमें महिला कमांडो हैं। हमारे पास एक महिला इकाई भी है जो पूरी तरह से प्रशिक्षित कमांडो इकाई है, जो किसी भी आतंकवादी विरोधी अभियान में भाग ले सकती है और पार्टिसिपेट इनटू एनी एंटी टेरर ऑपरेशन। 3 साल पहले दिल्ली पुलिस ने सिर्फ महिलाओं वाली पीसीआर वैन शुरू की थी, जो महिला कॉलेजों के बाहर और बड़े बाजारों में खड़ी रहे। इस पहल का फायदा इस लिहाज से हुआ है कि पुलिस तक पहुंचना कुछ आसान हुआ है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि फिलहाल ये बस 15 हैं। यही नहीं, इन्हें बाहरी दिल्ली के इलाकों को भी कवर करना चाहिए। हर साल ये बढ़ाई जाती हैं गाड़ियाँ। 4 साल से आज मैक्सिमम 30 हो गई होंगी। ये पूरी दिल्ली में हर कॉलेज, लेडीज़ कॉलेज और हर मार्केट में ये स्पेशल ऑल वुमेन पीसीआर इसीलिए कि ये लेडीज़ है, स्कूल है, उनके लिए है। कहीं भी आज़ादी, वो अपने आप को कंफर्टेबल एकदम फ्री महसूस करें कि ऑल वुमेन पीसीआर है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इस अलग से जाके शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो डरते हैं कुछ। वो होता भी ऐसा ही है कि आसानी से आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम आराम से शेयर कर लेते हैं। बहुत जल्दी वापस आना है। टाइगर 4 आप नोट रखें आप भी। लेकिन जहां मानसिकता बदलने और पुलिसिंग बढ़ाने की बात आती है, दिल्ली और आसपास महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन एक सबसे तेज और आसान कदम शहर में रोशनी करना हो सकता है। शहर में बेहतर रोशनी का आसान बदलाव सुरक्षा का बेहतर एहसास पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। पुनियाजोली 4 साल से मेट्रो का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन स्टेशन से घर पहुंचना चुनौती भरा लगता था क्योंकि बीच में अंधेरा पड़ता था। अब शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के बाहर रोशनी के बेहतर इंतजामों के साथ वो कुछ ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और छोटी मोटी चोरियों की वारदात भी घटी है। बहुत सारी लाइट्स की वजह से, जैसे आसपास कोई चोर हो या कोई ऐसे लोग जो आपका फ़ोन छीन के भागना चाहते हैं, आप एटलीस्ट देख सकते हो उन लोगों को, विच कैन जो हमेशा पुलिस रिपोर्टिंग में एटलीस्ट हेल्प कर सकती है आपको। लाइटें बहुत लगाई हुई हैं और अच्छा है ये, तो सेफ्टी के लिए भी अच्छी है, क्योंकि हम पहले रात में निकलने में बहुत सोचते थे कि जाएं ना जाएं, अंधेरा होता है। लेकिन जब से स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं तब से हम नॉर्मली चले जाते हैं, जब भी हमारा मन करता है बाज़ार में, स्ट्रीट में घूमने, शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो जहां तक दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, इस पर 2 स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। महिलाओं से कहा जा सकता है कि वो ऐप डाउनलोड करें, सिक्योरिटी बटन रखें और खुद का शारीरिक बचाव करने की ट्रेनिंग भी ले लें, लेकिन ये आदर्श नहीं है। इसकी जगह अधिकारियों को सभी पक्षों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचा सुधारने का काम करना चाहिए, बेहतर परिवहन व्यवस्था रखनी चाहिए और सामाजिक नजरिया भी बदलना चाहिए ताकि दिल्ली अपने नागरिकों की सुरक्षा और आज़ादी का मॉडल बन सके।